एपिसोड की शुरुआत में हमें जिनो को दिखाते हैं। लास्ट एपिसोड में चाइन ने बातों बातों में जिनो को बता दिया था कि वो जिनो को पसंद करती है। जिनो यहाँ काफी सोच में था। वो मन में कहता है, मैं ये पक्का कह सकता हूँ जब से मेरी री अवेकनिंग हुई है मैं थोड़ा सा लंबा हो गया हूँ और मेरी बॉडी भी अच्छी शेप में आ गई है, पर मैं सच में इतना अच्छा दिखने लगा हूँ। मुझे लगता है कि मैं एवरेज ही दिखता हूँ। ये सब मुझे द रिकवर एबिलिटी स्किल से मिला है। उस स्किल में कहा गया था कि मेरी बॉडी पे कोई भी डैमेज होगा तो वो हील हो जाएगा और पहले जैसे बन जाएगा, इसलिए मेरी स्किन भी काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी है। आगे जिनू जिन्हा से कहता है, जिन्हा क्या तुम मुझे रेट करोगी? जिन्हा कहती है किस टर्म में? जिनू उसे कहता है अट्रैक्टिवनेस की टर्म्स में। जिन्हा अलग सा ही मुंह बना लेती है और वो जिनू से पूछती है, आखिर तुम्हारे पास ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जिनू उसके सर को पकड़ लेता है। जिन्ना जोर जोर से जिनू को किक करने लगती है। वो जिनू से कहती है, मेरी नजरों में तुम एक आवारा आदमी लगते हो। ये सुनने के बाद जिनू भी काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो उसे कहता है, तुम्हारे इस ऑब्जेक्टिव ओपिनियन के लिए शुक्रिया। आगे हम देखते हैं कि जिना अभी भी जिनू को किक मार रही होती है। जिनू चुपचाप खड़ा हो जाता है। वो उसे कहता है, ऐसे ही करती रहो, इससे तुम्हारी टांग टूट जाएगी। क्या तुम भूल गई हो मेरे पास एक एस रैंक हंटर की बॉडी है? तुम जैसे कोई बर्ड्स के दिमाग वाली आखिर स्कूल में पास भी कैसे हो सकती है? ये सुन के जिना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जिनू से कहती है, सच में तुम ये कह रहे हो मैं अपने क्लास की टॉपर हूँ? जिनू उससे कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हारे वो बेकार से एग्जाम के लिए वैसे मैं गिल्ड बनाने के बारे में प्लान कर रहा हूँ। ये सुन के जिना कहती है, क्या बात है? इसका मतलब यह है कि अब तुम बिग बॉस बन जाओगे। हम देखते हैं कि जिना सोंगी से चैटिंग कर रही थी, जहाँ वो सोंगी से कहती है, तुम सोच भी नहीं सकती अभी मेरे भाई ने मुझसे क्या कहा। सोंगी रिप्लाई करती है। वो पूछती है कि क्या? जिनू ने, मुझे नहीं पता उसने क्या कहा। जिन्हा उसे बताती है, मेरा भाई सोचता है कि वो अट्रैक्टिव है। आखिरकार वो भी इन सब चीजों में फंस गया है। आगे जिनू जिन्हा से कहता है, सोलो प्लेयर गिल्ड, इस नाम के बारे में क्या ख्याल है? ये सुन के जिन्हा का भी मूड काफी खराब हो जाता है। वो कहती है, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम अपने गिल्ड का नाम ऐसा कैसे रख सकते हो? जिनू उसे पूछता है, क्या ये अजीब है? जिन्हा उसे कहती है, तुम अपने एबिलिटीज का यूज करके डार्क सोल्जर्स को समन करते हो, तो देखा जाए तो तुम सोलो प्लेयर नहीं हो। ये सुनने के बाद जिनू भी चौंक जाता है। वो उसे कहता है कि हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, तो आखिर गिल्ड का नाम क्या रखा जाए? जिन्हा उसे कहती है, आजिन, इसके बारे में क्या ख्याल है? चाइनीज में आ का मतलब होता है मैं और जिन का मतलब होता है आगे बढ़ रहा हूँ। जिनू उसे कहता है, आजिन, ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। तभी जिन्हा कहती है, एक्चुअली मैंने नाम ये इसलिए चुना है क्योंकि ये मेरे नाम का उल्टा है। तुम क्या सोचते हो? ये नाम अच्छा फील हो रहा है ना? जिनू उसे कहता है, हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा। आगे हम चाइन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी। उसे वही शब्द याद आ रहे होते हैं जो उसने बातों बातों में जिनू से कह दिए थे। आगे वो कहती है, बेसिकली मैंने उसे कह दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ। आगे हमें जिनू ने चाइन से जो कहा था उसके बारे में दिखाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे गिल्ड में ज्वाइन करने की कोई जरूरत है। ये कोई आखिरी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास और भी अच्छे रास्ते हैं। ये सब याद करके चाइन काफी ज्यादा क्रेजी हो जाती है। वो कहती है, वो पक्का सोचता होगा कि मैं क्रेजी हूँ, पर उसने मेरी जान बचाई थी तो मैं उसमें इंटरेस्टेड तो होंगे ही ना। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ परफेक्टली ओके है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि चाइन फिर से क्रेजी हरकतें करने लगती है। वो कहती है, ये मैं मजाक कर रही थी, सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे सीधे कहा जाए तो मुझे बिंगू की एबिलिटीज ने बचाया था। तभी चाइन को कुछ याद आ जाता है जो बिंगू ने उससे कहा था। आगे हम देखते हैं कि चाइन बस मरने वाली थी, तभी वहाँ पे बिंगू उसे बचाने के लिए आ जाता है। वो चाइन से कहता है, प्लीज उसे ये बताओ वो जो पावर यूज कर रहा है, जो पावर उसके अंदर है, वो उससे बच के रहे। ये सब याद करने के बाद चाइन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, ये बात मुझे अभी याद आई, मैंने बिंगू को देखा था। आगे हमें नाइट गिल्ड को दिखाते हैं। वहाँ जंग यूटाए जोंगसू से कहता है, कल एक न्यू गेट अपियर हुआ है, लेकिन उसका एंट्री परमिट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। हंटर एसोसिएशन के अनुसार गेट काफी ज्यादा हाई रैंक का है। जोंगसू उसे पूछता है, क्या वो कोई एस रैंक का गेट है? यूनताए उसे कहता है, नहीं सर, उन्होंने कहा कि वो एक टॉप टियर का ए रैंक का गेट है। जोंगसू उसे कहता है, ये क्या सिर दर्द है, अगर हम हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं रखेंगे तो सारे मारे जाएंगे। यूनताए कहता है, अगर वो गेट एस रैंक का होता तो हार मानना ही सही था। हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है जिससे ए रैंक के गेट के लिए हम स्ट्राइक स्क्वाड को बना ले, लेकिन हम देश के 5 मेजर गिल्ड्स में से एक है, तो अगर हम गेट को क्लियर नहीं कर पाए तो लोग हमारे बारे में बातें करेंगे। जोंगसू कहता है, रियल प्रॉब्लम तो ये है, ज्यादातर लोग ए बी सी डी और ई रैंक्स वालों को सेम ही समझते हैं। यूनटाई कहता है, अगर हमने इस गेट को छोड़ दिया तो फेम गिल्ड वाले बंदे इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के जोंगसू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता
आता है वो यूटाइन से कहता है, तुम क्या ये कह रहे हो कि हम मा डोंगुक को बस ऐसे ही हमारे यार्ड के गेट को क्लियर करने देंगे? यूटाई कहता है कि नहीं सर, मुझे तो बस ऐसा लगता है। आगे जोंगसू कहता है, नंबर और कैपेबिलिटीज के अनुसार हमारे ए रैंक के हंटर दूसरे मेजर गिल्ड के ए रैंक के हंटर के सामने कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे जंग येरिम आ जाती है। ये एक ए रैंक की हीलर है। वो कहती है, क्यों ना हम दूसरे गिल्ड के साथ दोस्ती बना ले। जोंगसू कहता है, सिर्फ हम उन्हें गेट को क्लियर करने के लिए अपना साथी बना रहे हैं, क्योंकि हम खुद से गेट को क्लियर नहीं कर सकते तो दूसरा गिल्ड इसके लिए हमारे साथ दोस्ती करने के लिए मान जाएगा। एरिम कहती है, तो इसके बजाय हम क्यों ना गिल्ड में से किसी एक व्यक्ति को ही ले ले। ये सुन के जोंगसू कहता है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक टॉप टियर का ए रैंक का गेट है। एक सिंगल हंटर क्या ही फर्क बनाएगा। लेकिन तभी जोंगसू को समझ आ जाता है कि एरिम किसके बारे में बात कर रही है। एरिम उसे कहती है, तुम्हें पता है ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? जोंगसू कहता है, हाँ, तुम संग जुनो के बारे में बात कर रही हो। आगे जोंगसू कहता है, गेट को क्लियर करने के लिए अगर हम किसी और गिल्ड के साथ दोस्त बन के काम करते तो इससे हमारा नाम खराब होगा, लेकिन जब हम संग जुनो के साथ काम करेंगे तो लोग हमें और भी ज्यादा स्वीकार करेंगे। इसके साथ इस रेड को क्लियर करने का हम सबके पास एक अच्छा चांस है। वैसे संग जुनो आजकल क्या कर रहा है? यूनताए जोंगसू को बताता है, अभी अभी उसने एक गेट को क्लियर किया है जो कि हाईवे के बीच में स्पॉन हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने प्रोफाइल को लो ही रख रहा है। क्या मैं आपको उसके कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन दूं? जोंगसू उसे कहता है, इतने ना समझ मत बनो, ऐसे इम्पोर्टेंट मामले में फोन कॉल से बातचीत करना अच्छा नहीं है। चलो जाके उससे मिलते हैं। आगे हम जिनू को देखते हैं। वो यूजुनो से कहता है, आजिन गिल्ड, इस नाम के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनने के बाद यूजुनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, सर ये काफी अच्छा नाम है, चलो हम इसको ऑफिशियल बना देते हैं। तभी यूजुनो मन में कहता है, उस सोलो प्लेयर गिल्ड के अलावा दूसरा कोई भी नाम सही है। जिनो उसे कहता है, तो ठीक है, इस नाम को सेट कर दिया है, अब हमें बस एक मेंबर को रिक्रूट करना है। यूजुनो पूछता है, सर कल मिस चा के साथ क्या हुआ? जिनो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मिस चा हमारे गिल्ड के लिए फिट बैठेगी, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो नहीं है। ये सुनने के बाद यूजुनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है, वो तो एक एस रैंक की है, वो काफी यंग है और उसके परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे हैं। इन सब के साथ उसके लुक्स भी तो काफी अच्छे हैं। उसके अलावा और कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है? यूजुनो जिनो से पूछता है, सर आप एग्जैक्टली किस प्रकार के इंसान को ढूंढ रहे हो? जिनो कहता है, मैं कोई ऐसा जिसके पास हंटर का लाइसेंस हो, जिससे गिल्ड में ज्वाइन होने का कोई भी इंटरेस्ट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन वो मेहनती होना चाहिए और साथ ही भरोसे वाला होना चाहिए। मेरे दिमाग में ऐसे थोड़े बहुत पर्सन तो है, लेकिन तभी दरवाजे पे कोई आ जाता है और वो नॉक करने लगता है। जिनो दरवाजा खोलता है। वो मन में कहता है, क्या ये फिर से चाइन है? आगे वो कहता है, कौन है? हम देखते हैं कि वहाँ पे जोंगसू, यूनटाई और यरिमा आ गई है। जोंगसू जिनु से कहता है, हेलो, मेरा नाम है जोंगसू और मैं नाइट गिल्ड का मास्टर हूँ। इनको देख के जिनु और यूजुनो दोनों का भी मूड खराब हो जाता है। आगे दोनों बैठ जाते हैं। जोंगसू लैपटॉप में जिनु को गेट के बारे में दिखाता है। वो गेट काफी ज्यादा बड़ा था। जोंगसू कहता है, ये गेट काफी ज्यादा बड़ा है। वैसे गेट की रैंक उसके साइज से नहीं होती, गेट के अंदर से निकलने वाली माना की मात्रा उसकी साइज से मेल खाती है। जिनु जोंगसू से पूछता है, एसोसिएशन ने क्या कहा है? क्या ये गेट एस रैंक का है? जोंगसू कहता है, नहीं, जब गेट को मेजर किया गया वो एस रैंक से बस थोड़ा सा ही कम था। ये गेट अब तक का सबसे लार्जेस्ट गेट है जो बुसान सिटी में अपीयर हुआ है। बुसान सिटी का नाम सुन के जिनु मन में कहता है, बुसान सिटी, शायद मैं वहाँ पे जूही से मिल पाऊँ और उससे साशिमी की ट्रीट के लिए भी पूछ सकता हूँ। आगे जोंगसू कहता है, मुझे यकीन है कि आपने न्यूज को पहले ही देखा होगा, पर हंटर एसोसिएशन ने हमें एंट्री परमिट देने से नकार दिया है। वो सोच रहे कि ये रेड काफी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि नाइट गिल्ड के पास वैसे भी कोई एस रैंक का हंटर नहीं है। हालांकि अगर शायद आप हमारे स्ट्राइक स्क्वाड को ज्वाइन करोगे तो एसोसिएशन हमें परमिशन दे देंगे। यहाँ इनकी इम्पोर्टेंट बातें चल रही थी और येरिम अपने मन में सोच रही थी, शायद मैं उन्हें ऑटोग्राफ के लिए पूछूंगी तो वो मुझे ऑटोग्राफ दे देंगे। आगे जोंगसू कहता है, हम आपको काफी अच्छा मुआवजा देंगे। जब कोई मेजर गिल्ड एस रैंक के हंटर को डंजन में ले जाता है तब एस रैंक हंटर को नॉर्मली 10% प्रॉफिट का शेयर लेना या देना
होता है, हालांकि हम आपको 20% पे करेंगे। जुनू उसे कहता है चलो 50-50 करते हैं। ये सुनने के बाद जोंगसू चौंक जाता है। वो जुनू से कहता है ये आप क्या कह रहे हो? जुनू उनसे कहता है मैं आपके साथ तभी टीम अप करूंगा अगर आप मुझे एक गिल्ड की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि कोई इंडिविजुअल। असल में मैं अपना एक आजिन नाम का गिल्ड बना रहा हूँ। जोंगसू उसे कहता है 40-60 के बारे में क्या ख्याल है? जुनू उसे कहता है अभी मैं आपके साथ कोई भी बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहा। जोंगसू मन में कहता है दिखने में तो ये यंग है, लेकिन ये कोई कमजोर नहीं है। आगे जोंगसू जुनू से कहता है ठीक है, लेकिन बदले में हम चाहते हैं कि आप डंजन के बॉस को हमारे लिए हरा दे। क्या आप ये कर पाएंगे? जुनू कहता है हाँ क्यों नहीं। जोंगसू कहता है गेट खुले हुए ठीक ठाक समय हो चुका है, तो हमें रेड को कम से कम कल ही स्टार्ट करना होगा। अगर आप चाहे तो हम आपको अभी बुसान तक ले जाएंगे। क्या आप हमारे साथ अभी आने के लिए तैयार है? जुनू उनसे कहता है असल में आज रात मेरे कुछ प्लान्स है, मैं आपको कल मिलूंगा। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मैं लेट नहीं होऊंगा। तभी जुनू अपने एक शैडो सोल्जर को जोंगसू की शैडो में डाल देता है। यूनटाई ये देख लेता है। वो जोंगसू से कहता है मुझे यकीन है मैंने अभी अभी उस शैडो को हिलते हुए देखा। जोंगसू उसे कहता है तुमने पी रखी है क्या? तभी जुनू को एक अननोन नंबर से कॉल आ जाता है। जुनू मन में कहता है ये किसका नंबर है? आगे वो जोंगसू से कहता है मुझे माफ करना, मुझे अब एक कॉल आया है और मुझे इसे उठाना होगा। जोंगसू उसे कहता है कोई बात नहीं। जुनू कॉल को उठाता है और पूछता है कि हेलो कौन बात कर रहा है? आगे हमें पता चलता है कि ये तो जुनू की मॉम है। जुनू की मॉम उसे कहती है जुनू ये मैं हूँ। जुनू उनसे कहता है मॉम क्या आपने नया फोन लिया है? जुनू की मॉम उसे कहती है हाँ मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। क्या मैंने तुम्हें बिजी टाइम में तो कॉल नहीं किया ना? जुनू कहता है बिल्कुल भी नहीं। जुनू मन में कहता है ये तो मेरी मॉम का कॉल था, पता नहीं मैं किसको कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था। जुनू अपनी माँ से कहता है काफी समय हो गया, आज साथ में डिनर करते हैं। जुनू की माँ कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ हमें वो ए रैंक का गेट देखने को मिलता है। ये गेट काफी ज्यादा बड़ा था। वहाँ पे नाइट गिल्ड के काफी सारे हंटर भी आ गए थे। आगे हमें जोंगसू को दिखाते हैं, वो काफी ज्यादा पैनिक था क्योंकि जुनू अभी तक यहाँ पे नहीं आया था। जोंगसू कहता है मुझे उसे फोर्सफुली कल ही लाना चाहिए था। मैं आशा करता हूँ कि वो लेट ना हो। लानत है हमें 5 मिनट में अंदर जाना ही होगा। आगे हम जिनू को देखते हैं। वो मन में कहता है आज वेदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं आशा करता हूँ कि जिना अपने साथ छाता लेके गई है। मुझे लगता है अभी मुझे भी जाना चाहिए। जिनू शैडो एक्सचेंज का यूज करके गेट के पास चला जाता है। आगे हमें जिना के स्कूल को दिखाते हैं जहाँ पे कुछ स्टूडेंट को इनके आर्ट के टीचर्स ने रूम साफ करने के लिए भेजा है। उनमें से एक लड़का कहता है देखा जाए तो हम बस फ्री में मजदूरी कर रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ मैं ये बात को जानता हूँ। तीसरा स्टूडेंट कहता है पता नहीं क्यों आर्ट टीचर अपना काम हम पर सौंप देते हैं। आगे वो सब रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पूरा रूम गंदगी से भरा पड़ा था। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है ये रूम पूरे सेमेस्टर से यूज तक नहीं किया गया। तभी दूसरे स्टूडेंट को वहाँ पे गेट दिखाई देता है। वो कहता है ये तो गेट लग रहा है। तभी एक स्टूडेंट कहता है अरे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये गेट बंद हो गया है तो हम पूरे सेफ है। सिर्फ हंटर इसके अंदर जा सकते हैं और अंदर से भी कोई बाहर नहीं आ सकता। इसके ऊपर से गेट को ओपन होने में हफ्ता लग जाता है। लेकिन तभी पीछे वाला एक स्टूडेंट कहता है तुमने अभी तो कहा था कि ये रूम पूरे सेमेस्टर तक यूज नहीं हुआ और हमें ये गेट बस अभी दिखा है। इसका मतलब वो बंदा अपनी बात पूरी करने जा ही रहा था। तभी गेट क्रैक होने लगता है और उसके अंदर से एक मैजिक बीस्ट आ जाता है। वो बीस्ट गेट के पास के एक स्टूडेंट के सर को पकड़ लेता है और उसके सर को कुचल देता है। ये देख के पीछे वाले 2 स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उन बीस्ट ने इन तीनों स्टूडेंट को मार दिया है। नरेटर हमें बताता है कुछ बिंग्स नेचुरली शिकारी बन के पैदा होते हैं। उनके पास भले ही इंटेलिजेंस ना हो लेकिन उनकी हंट करने की एबिलिटी ह्यूमन से कई ज्यादा आगे होती है। ये जो 2 शिकारी है ये ह्यूमन के ब्लड और शरीर के टुकड़े से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हालांकि ये बस देख रेख करने वाले सैनिक है, इसलिए इन्होंने अपने इंस्टिंक्ट को सप्रेस करके रखा है और अपने मिशन को पहला दर्जा दिया है। पूरे हफ्ते के लिए ये अंधेरे में छुपे रहे। इससे पहले कि वो अपने शिकारियों को ढूंढने पे ध्यान केंद्रित करे उनकी 6 सेंस एक्टिवेट हो गई। आगे उनमें से एक बीस्ट कहता है ये जगह शिकारियों से भरी पड़ी है। यहाँ हमसे ऊपर एक और लेवल है और उसके ऊपर भी एक और लेवल है। हम एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर है
है जो कासल की तरह पेचीदा है। पहले मैं हंटिंग की शुरुआत करूंगा, तुम जाओ और हमारे भाइयों को बुलाओ। कासल के अंदर के सारे ह्यूमंस को मारने के बाद हम अपना असली हंट शुरू करेंगे और हमारी पोजीशन को मजबूत करेंगे। हम देखते हैं कि बीस्ट एक दीवार को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। आगे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं। बीस्ट कहता है मैं पहले इस एरिया को क्लियर करूंगा। आगे हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की के लिए कोल्ड ड्रिंक लाया था, तभी बीस्ट इन पे अटैक कर देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।